हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने चैप्टर 3 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की सेकंड एक्सरसाइज तक कर लिया था, जिसमें आपने सीखा था कि दो इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं करी है 3.2 तो जरूर कर लो, क्योंकि 3.3 में देखो आपने देखा है कि अगर आपको कोई भी दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक आपको दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, और आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के आपके कोर्स में तीन मेथड है। एक है ग्राफिकल, जो कि आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था। सेकंड में आपने सब्स्टिट्यूट करना सीखा किसी एक वेरिएबल को। अब जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि आपको तीसरा मेथड सीखना है, जो आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी में लिखा है सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि जो हमने सेकेंड एक्सरसाइज में सीखा है वो भी करके दिखाना है, और मेन हमें सीखना है इस वाली एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपने लास्ट एक्सरसाइज में सीख लिया है, लेकिन मैं इसको भी करके दिखा दूंगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन मेन फोकस करना है हमें एलिमिनेशन मेथड इस एक्सरसाइज को करने के लिए। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या है, नाम से ही पता लग रहा है एलिमिनेशन, यानी कुछ एलिमिनेट हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है। तो हम एक फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, और इसको मैं दो तरीके से आपको करना सिखाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरे दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, और अभी हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से, जो कि हमसे शुरुआत में बोला गया है। ठीक है, इससे करते हैं। अब मैंने बोला एलिमिनेशन का मतलब है एलिमिनेट करना किसी भी एक वेरिएबल को। तो देखो कोई चीज़ कैंसिल कब होती है, एलिमिनेट कब होती है। जैसे मैं कहूँ प्लस का 2 लिखा है, तो अगर मुझे इसको एलिमिनेट करना है तो माइनस का 2 अगर मैं इसको दे दूंगा तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा मतलब। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है। तो अगर मेरे पास यहाँ 2x आ जाए, ठीक है, और फिर मैं माइनस कर दूं दोनों इक्वेशन को, यानी सब्सट्रैक्ट कर दूं दोनों इक्वेशन को, तो क्या 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, x मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो उनके कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए। ठीक है, ये एक मेथड है। जैसे मैंने x का सेम कर दिया, कोई y का भी कर सकता है। और मैं आपको ये क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए बढ़िया से। ठीक है, तो पहले जैसे ये फर्स्ट कंडीशन है, तो अभी आपकी मर्जी होती है कि आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो y को, दोनों से आंसर सेम आता है। तो अगर सपोज करो मेरा मन कर रहा है कि मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो आपका प्राइमरी लॉजिक क्या होना चाहिए कि मुझे x के कोफिशिएंट सेम करने हैं, तभी तो वो माइनस होने पे कट जाएंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर मुझे यहाँ पे 2 लाना है तो मैं क्या करूँगा, पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई। चलो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2x हो जाएगा फर्स्ट में। y का मल्टीप्लाई मतलब हर एक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई, 2 का y में मल्टीप्लाई करा 2y, और 5 का 2 में मल्टीप्लाई करा 10 आया। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन थी। अब ये दो इक्वेशन हमारी आ गई हैं। अब मुझे इन दोनों को कैंसिल करना है, एलिमिनेट करना है। अभी तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऐड करने से काम नहीं चलेगा, दोनों इक्वेशन को मुझे माइनस करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो जब आप कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट करते हो तो प्लस वाला टर्म, ये प्लस का है ना, कुछ नहीं लिखा है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला टर्म माइनस हो गया। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दिया दो इक्वेशन को, तो प्लस का 2x। अब जो नीचे लिखा है ना वो अब हमारा रिजल्ट है, मतलब अब ये प्लस का 2x नहीं है, मैंने इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट करने का मतलब है कि जो चीज़ पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो चुकी है, तो 2x से ये माइनस का 2x कट गया, ये 2y है और ये प्लस का 3y है, ऐड हो गए 5y आ जाएगा, 10 और ये माइनस का 4 6 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 आ गई। ठीक है, समझ में आया इतना, अच्छा जी। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, या फिर तुमने जो नई इक्वेशन बनाई उसमें रख दो, सेम आंसर आता है। तो सबसे आसान तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू 6/5 पुट कर दूं तो हमें यहाँ से x मिल जाएगा। तो कितना आएगा 5, और ये इधर गया माइनस का 6/5। तो 5 अगर एलसीएम लिया तो यहाँ नीचे 1 है, तो 5 इंटू 5 यहाँ पे 25 आएगा, माइनस का 6, तो क्या ये 19/5 आ गया, x मिल गया आंसर x और y का। तो ये एक तरीका हो गया कि जिसमें मैंने x के कोफिशिएंट सेम करे।
अब चलो आपका मन कर रहा है y का कोफिशिएंट सेम करना है। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करता हूँ। तो पहली इक्वेशन मेरे पास थी x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन मेरे पास है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। ये मेरे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट इसको दूसरे तरीके से कर सके कि वो चाहता है y के कोफिशिएंट को सेम करना। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, y के साथ कितना है 1 है और यहाँ पे -3 है। तो अगर मुझे कोफिशिएंट सेम करना है, मतलब नंबर की बात करूँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमें वैसे भी कैंसिल करना, वो तो हम बाद में देख लेंगे। बस हम नंबर 3 पे फोकस करो, माइनस पे फोकस मत करो उतना। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो y के साथ यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 है। अच्छा इस पे फोकस मत करना, ये माइनस है वो प्लस है, वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। माइनस प्लस की आप टेंशन मत लो, आप बस नंबर पे फोकस करो, ठीक है। तो क्या कोफिशिएंट सेम हो जाएगा? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, 3x प्लस का 3y इक्वल टू 15 और दूसरी इक्वेशन हमारी ये लिखी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। समझ में आया इतना? क्लियर है? अच्छा इस इक्वेशन में जब 2x आया था, 2x दोनों साइन पॉजिटिव थे और मुझे उनको कैंसिल करना था, तो हमारी मजबूरी थी कि हमने दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया, यानी इसको और इसमें इससे सब्सट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि हमें साइन बदलने थे। अब सीधी सी बात है 2 प्लस है, 2 प्लस है, अब दोनों कैंसिल तो नहीं होंगे ना, तो मुझे माइनस तो करना पड़ेगा तभी कैंसिल होंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा ना तो बढ़िया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जब सेम साइन हो यानी कि दोनों प्लस हो तो आपको दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना है। अगर ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना, क्योंकि ऐड करने पे साइन नहीं बदलता है, सब्सट्रैक्ट करने पे साइन बदल जाता है इक्वेशन का। यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलेगा, सिंपली कट जाएगा। 2 + 3 5x, 15 + 4 19, तो क्या x हमारा 19/5 आ गया? तो क्या इसमें भी x 19/5 आया था? अगर आपको समझ में आ गया कि हाँ यार कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं किन्हीं भी दो इक्वेशन को किसी भी तरीके से कर सकता हूँ, चाहे तो x का कोफिशिएंट सेम कर लो, चाहे y का, आंसर आ जाता है। अब किसी भी इक्वेशन में x रख के y निकाल लेते हैं। तो पहली इक्वेशन मेरे पास है x + y = 5। अब x की रो मैंने 19/5 रख दी, प्लस का y = 5। अब मैं आपके लिए इसलिए मेहनत करता हूँ दो मेथड से। कई बार क्या होता है ना, एक मेथड बताओ और बोल दो कि तुम कर लेना, स्टूडेंट को लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कहीं गलत तो ना कर दूं, इसलिए मैं कर रहा हूं। कमेंट सेक्शन में यार इस मेहनत को लिए जरूर कमेंट कर देना आपको क्या लगता है, ठीक है। चलो यहाँ से y निकालते हैं, तो y कितना आ जाएगा, y = 5 माइनस ये आपका 19/5। तो अगर 5 एलसीएम ले लिया तो 5 × 5 = 25 माइनस का 19, तो ये आपका y जो है वो आ जाएगा 6/5। तो y की कितनी आ गई, 6/5। देखो यहाँ भी हमारा क्या था, 6/5 था। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि y हमारा यहाँ पे क्या है, 6/5 है, ठीक है। तो अब ये हमने क्वेश्चन एलिमिनेशन से कर लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने ऑलरेडी सेकंड एक्सरसाइज में सीख रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। ये नोट कर लो आप कि सब्स्टिट्यूट कैसे करते थे, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपका। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो x + y = 5 है और मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से सिखाया, अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कर लेना यार, ठीक है। ये दो इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बोला था मैंने, अगर आपने मुझसे पढ़ाई की है, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ये तुम्हारी मर्जी है कौन सा निकालना है। तो चलो मैंने y फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो y कितना आएगा 5 और x को इधर ले जाता हूँ, तो y की लो आ गई 5 - x। अब इस y की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इधर सेकंड वाली इक्वेशन में। ये आपकी मर्जी है कि आप y निकालना चाह रहे हो या x निकालना चाह रहे हो। मैंने अच्छे समझाया दो मेथड से, जैसे यहाँ पे बताया, सेकंड एक्सरसाइज में भी बताया, जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से y फाइंड आउट कर लिया और इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो कितना आएगा 2x - 3, y की वैल्यू है 5 - x = 4, ठीक है। क्या है, x + y = 5 है, तो y की वैल्यू आएगी 5 - x, तो y को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो कितना आ जाएगा 2x - 3 × 5 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x = 4। तो 2x + 3x कितना आ जाएगा 5x माइनस का 15 = 4, तो 5x = 4 + 15, तो 15 + 4 कितना आ जाएगा 19, तो x कितना आ जाएगा 19/5। देखो यही तो आंसर था, x कितना था, x हमारा 19/5 था, देखो सेम आ गया। अब x को पुट कर दो यहाँ, y आ जाएगा, तो y कितना है
15 माइनस का x, तो 15 माइनस का 19/5, तो 5 यहाँ पे एलसीएम ले लो, और सॉरी ये 5 माइनस एक्स नॉट 15 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 5 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 5 अगर एलसीएम लिया तो 5 5 25 माइनस 19, तो 25 में 19 के 6/5, आगे देखो y इक्वल टू 6/5। सेम आंसर आएगा, कोई भी मेथड आप यूज कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों मेथड अच्छे समझ में आ गए हों। अब करते हैं सेकेंड पार्ट, इतना नोट कर लें। अब तो सेकेंड पार्ट में भी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से ही करेंगे, और मैं तो कहूँगा आप लोग पहले मुझसे पहले सॉल्व करके रख लो, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। तो जैसे यहाँ पे सेकेंड पार्ट में क्या है मेरे पास, 3x + 4y = 10, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है, और यहाँ पे है 2x - 2y = 2, सेकेंड कंडीशन है, ठीक है। अब अगर हम पहले एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो क्या होगा, हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने हैं। यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, सर कैसे सॉल्व करें, कैसे सेम करें, एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6, तो इस नंबर को 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 6 हो जाएगा, और इस नंबर को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, ठीक है। एक तरीका तो ये है। अच्छा, अगर x का नहीं, आपको y का कोफिशिएंट सेम करना है तो क्या होगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ये अच्छी बात है। इसमें 2 को अगर 4 बनाना है तो सिंपल सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बोला था माइनस प्लस की टेंशन मत लेना, ये 4 हो जाएगा और ये 4 है, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आसान कौन सा मेथड है, यही ज़्यादा आसान मेथड है कि अब देखो x को सेम करने के लिए आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन y का सेम करने के लिए सिर्फ सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, काम हो जाएगा। तो आप देख लिया करो आसान कौन सा पड़ेगा, वो आपके ऊपर है, आंसर सेम आएगा, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें। तो पहली इक्वेशन में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, जैसा लिखा है वैसे लिख देता हूँ, 3x + 4y = 10, और सेकंड में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 × 2 4x - 2 × 2 4y = 2 × 2 4, यही तो आएगा। देख लो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में। अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, दोनों इक्वेशन को ऐड करा करो। जब दोनों के साइन ऑलरेडी प्लस माइनस है तो आप पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी है तो ऐड किया करो, तो ये कट गया। तो ये 7x = 14, तो x = 14/7, तो x कितना आ गया, 2 आ गया। अब x के लिए किसी भी इक्वेशन में रख दोगे आंसर आ जाएगा। तो चलो पहले इंपुट कर लें, तो 3x + 4y = 10, x के लिए यहाँ पे 2i है, तो ये आपका आ जाएगा 3 × 2 = 6 + 4y = 10, तो 4y = 10 माइनस का 6, तो ये आ जाएगा 4y = 4, तो y = आ जाएगा 4/4, तो y के लिए कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो y 1 आ गया और x 2 आया था, तो आंसर हमारा ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वीडियो पॉज करो, अभी तुम लोग खुद से सॉल्व करो, ठीक है। चलो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन है 3x + 4y = 10, और एक इक्वेशन है 2x - 2y = 2। तो किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो चलो मैं पहली इक्वेशन से निकालता हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y = 10। अब आपकी मर्जी है, आप x निकाल लो या y निकाल लो। तो क्या निकाला जाए, x कर ले, कुछ भी कर सकते हो, मैंने इसलिए सेकंड एक्सरसाइज बहुत अच्छे सिखाई थी। चलो मैं x निकाल रहा हूँ इस पर। तो 3x = 10, ये राइट हैंड साइड गया तो माइनस का 4y, तो x आ जाएगा 10 - का 4y/3। ये 3 जो है वो डिवाइड में आ गया, ये हमारी x की लो आई। अब इस x को हम सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, सेकेंड कंडीशन है। पहले आप इतना नोट कर ले, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये तो हो ही गया मेथड, ठीक है। तो अब इस x की वैल्यू को, मतलब जिस भी इक्वेशन से आपने फाइंड आउट करा है उसको छोड़ देंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमने फर्स्ट से निकाला है x, तो सेकंड में पुट करोगे। तो सेकंड क्या है मेरे पास, 2x - 2y = 2, तो 2 × x की वैल्यू कितनी है, 10 - का 4y/3 माइनस का 2y = 2 है। ये जो 2 है अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये 2 सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, कुछ लोग डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं, वही न्यूमरेटर में ही होगा। 20 - 2 × 4 8y/3 माइनस का 2y = 2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, नीचे 1 लेके, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3। 3 से डिवाइड करा, 3 को 1 आया, तो ये यही रहेगा,
माइनस 1 से डिवाइड 3 करा 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 20 माइनस का ये कितना हो जाएगा 14, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में इधर 6 हो जाएगा, तो माइनस का 14y इक्वल टू 6, ये माइनस का 20, तो माइनस का 14y इक्वल टू 6 माइनस का 20 माइनस का 14, तो y इक्वल टू माइनस का 14 अपॉन माइनस 14, यानी y हमारा 1 आ गया, और पहले भी 1 आ रहा था। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा मेथड हो गया, जबकि एलिमिनेशन बहुत आसान हो गया था ना, तो वो डिपेंड करता है, कभी कभी कोई भी मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है। अब y के लिए 1 यहाँ पुट कर दो, वैसे एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा बेस्ट रहता है, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4, y के लिए 1 है अपॉन 3, तो 10 माइनस 4 6 अपॉन 3 कितना आ गया 2, तो x 2 आ रहा था। आया समझ में? तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा मेथड हो गया, लेकिन ठीक है, आना चाहिए आपको हर चीज़, ठीक है, तो चाहे वो लेंदी हो सिंपल हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। अब देखो यहाँ पे थर्ड फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, तो मेरा सजेशन ये, जब भी आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, x और y को LHS में लिख लिया करो, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में। तो इसमें क्या है 3x माइनस 5y है ना, इस -4 को राइट हैंड साइड कर लो, थोड़ी इक्वेशन सही दिखने लगती है, ठीक है। इसमें 2y राइट हैंड साइड में, तो LHS में लिख लो, तो 9x माइनस का 2y और राइट हैंड साइड में 7 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई मेरी, ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब मुझे इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, तो क्या करना होगा, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 9 है, तो अगर मुझे इसको 9 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर लो 3, ये ज़्यादा आसान है, सीधा सीधा 9 बन जाएगा, और सेकंड में पहले से ही 9 है। और अगर किसी को y का कोफिशिएंट अगर सेम करना है, तो यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो एलसीएम ले लो, 2 और 5 का एलसीएम 10, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे 5 से कर लेना, तो वो ज़्यादा आसान मेथड ये है कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो कितना आएगा 3 3 जा 9x माइनस 5 इंटू 3 15y इक्वल टू 4 इंटू 3 आपका 12 हो गया। समझ में आया इतना क्या, 3 इंटू 3 9x माइनस 5 इंटू 3 15y 4 इंटू 3 यहाँ पे 12, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है, चेक कर लो इतना। समझ में आया इतना। अब दोनों इक्वेशन को कर दो सब्सट्रैक्ट, ठीक है, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का ये प्लस और ये माइनस। क्यों मैंने सब्सट्रैक्ट करा पता है ना, क्योंकि दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, अगर दोनों साइन सेम होते हैं तो फिर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो सब्सट्रैक्ट कर दिए, कट गया, तो माइनस का 15 और प्लस का 2 माइनस का 13y 12 और ये माइनस का 7 5, तो y कितना आएगा 5 अपॉन माइनस का 13, माइनस तो ऊपर आ जाएगा, तो y आ गया माइनस का 5 अपॉन 13। चेक करो ये, अब इस y के लिए किसी भी इक्वेशन में रख देंगे x आ जाएगा, तो सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है, तो 3x माइनस 5 ब्रैकेट लगा लो, y के लिए है माइनस का 5 अपॉन 13 इक्वल टू 4। चलो सॉल्व करते हैं, 3x माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 5 इंटू 5 25 अपॉन 13 इक्वल टू 4। समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पे 1 और 13 का एलसीएम क्या आएगा 13, तो 13 इंटू 3 कितना आ जाएगा 39x प्लस का 25 इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा देखो यहाँ से 39x प्लस का 25 इज इक्वल टू 4 इंटू 13 कितना हो जाएगा 52, तो कितना आ जाएगा 39x इक्वल टू 52 माइनस का 25, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7 और ये 4 27 39x, तो ये आ गया 27 अपॉन 39, 3 से कट रहा है ये, तो 9 अपॉन 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा x आ गया 9 अपॉन 13। क्लियर है, नोट कर लो इतना, ठीक है। तो ये हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है, पहले नोट कर लो, अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, ठीक है, पहले इतना नोट करें, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, बस आपको यहाँ पे एलसीएम लेना थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, मतलब ठीक है, और माइनस प्लस तो देखो आना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो ये दो इक्वेशन है, अब मैं करने जा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मान लो पहली इक्वेशन है मेरे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, तो मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूंगा, दूसरे में पुट कर दूंगा। चलो मैं x निकाल लेता हूँ, तो 3x इज इक्वल टू 4, ये माइनस का प्लस हो गया यानी प्लस का 5y, तो x कितना आ जाएगा 4 प्लस का 5y अपॉन 3, ये हमारी आ गई x की वैल्यू, ठीक है।
अब इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y मिल जाएगा और फिर y से हमें x मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, तो अगर इस x के लिए को यहाँ रख दूँ तो कितना आएगा, देखो 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7 है, तो 9 ब्रैकेट x की वैल्यू हमारी है 4 प्लस 5y अपॉन 3, 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो 3 3 जा 9 होता है, 3 आ गया यहाँ पे, तो 3 ब्रैकेट में 4 प्लस का 5y माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, यही आएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई करो, 12 प्लस 15y माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, 15 माइनस 2 13y 7, और ये 12 को इधर ले जाओ तो क्या ये -5 आ गया, तो क्या y के लिए माइनस का 5/13 आ जाएगी, है इसमें, तो y आ गया। अब y को तो पुट आप इधर कर दो तो x आ जाएगा, कर देता हूं, तो x हमारे पास है 4 प्लस 5y अपॉन 3 है, देख लो जरा, ये हमारा x। ठीक है, अब y के लिए ये पुट कर दो तो x इक्वल टू 4 प्लस 5, y के लिए है माइनस का 5/13 अपॉन में है 3, तो x इक्वल टू, तो 1 और 13 का एलसीएम हो गया 13, 13 इधर जाएगा तो 52 माइनस 5 इंटू माइनस 5 25, और ये जो 3 है ना एक्चुअल में ये डिवाइड में है, लेकिन ये डिवाइड में ये भी और 13 भी डिवाइड में, तो ये इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 के साथ, तो ये आगे देखो 27 अपॉन 39 और 3 से कट रहा है तो 9 अपॉन 13, यहाँ पे भी हमें आंसर मिल गया, यही हमारा लास्ट टाइम भी आया था। समझ में आया कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन, कैलकुलेशन बस आपको एलसीएम वगैरह अच्छे से आना चाहिए, नोट करो इसको। और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो, सीखने को मिल रहा हो, आपको अच्छे से क्लियरिटी आ रही हो कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, इतना आप नोट कर लें। तो अब देखो फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे, फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, ये है। ठीक है, ये दे रखा है, और एक हमारे पास इक्वेशन है x माइनस का y अपॉन 3 इक्वल टू 3। सबसे पहले तो आप एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म लाओ। ठीक है, ये फ्रैक्शन में दे रखा है ना, पहले एलसीएम लेके सिंप्लीफाइड फॉर्म लाते हैं, इस तरीके से इक्वेशन बना लेते हैं, फिर लगा लेंगे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, 2 से डिवाइड करा 3 आएगा, 3x हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, 2 आएगा, 2 इंटू 2 4y आएगा इक्वल टू 1। तो ये फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये आ गई फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे नीचे 1 लो, एलसीएम लो 3, 1 से डिवाइड करोगे 3, 3 का x में हुआ 3x माइनस 3 से 3 में डिवाइड करा, कैंसिल होकर 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई y में होगा y इक्वल टू 3, तो ये आ गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3 3 जा 9 होता है, तो ये आ गई सेकेंड कंडीशन। नोट करो इतना। अब इस सेकेंड कंडीशन को इसके नीचे लिख लेते हैं, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब आप वीडियो पॉज करके खुद से दिमाग लगाओ, एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम चाहिए होते हैं। क्या ऑलरेडी सेम है 3 3, तो इसमें कुछ नहीं करना, ना मल्टीप्लाई ना कुछ, सीधा बस एक काम करो, ये दोनों पॉजिटिव है ना, साइन चेंज करने के लिए दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये कट गया, 4 प्लस 1 ये हो गया 5y। ठीक है, यहाँ पे माइनस y है ना, ठीक है, और 6 माइनस का 9 यहाँ पे हो गया माइनस का 3, तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है -3/5। ठीक है, कुछ मिस्टेक हुई है कि y के लिए, क्योंकि y के लिए शायद से 3 आती है -3 आती है, एक मिनट चेक करते, हाँ मिस्टेक तो हुई है। यहाँ पे इक्वल टू -1 था ना, यहाँ पे -1 था, मैंने +1 लिख दिया, तो -1 कर लो, तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ये 6 इधर जाएगा ना, तो -6 है। ठीक है, -6 है ये, तो -6 और माइनस का 9 माइनस का 15, तो y आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 15 में, 5 3 जा 15 होता है, तो y के लिए देखो -3 आ जाएगी। अब y को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट हमारी ये है और सेकंड हमारी ये, सेकंड में रख देते हैं, दोनों से सेम आंसर आता है। तो देखो 3x, चलो मैं इसमें रख देता हूँ, माइनस y के लिए -3 इक्वल टू 9, तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, तो 3x इक्वल टू 9 माइनस का 3, तो 6 हो गया,
3 से डिवाइड कर दो तो 3x इक्वल टू 6, 3 2 जा 6, तो x कितना आ गया 2, तो x 2 आ गया और y कितना आ गया -3 आ गया, हो गया। आया समझ में, x 2 हो गया और y कितना आ गया -3, आया सबको समझ में। तो ये तो कर दिया मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व, सॉरी एलिमिनेशन से। अब सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं। देखो तो हमारी पहली जो इक्वेशन थी वो ये थी 3x + 4y और -1 × 6 -6, ये थी फर्स्ट कंडीशन और ये है सेकंड कंडीशन। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो तो किसी भी इक्वेशन से निकाल लो। चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेता हूँ x की वैल्यू, तो 3x इक्वल टू -6, ये 4y इधर चला गया तो -4y, तो x आएगा -6 -4y अपॉन 3, ये आई है मेरी x की वैल्यू। अब इस x को मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगा, तो 3 ब्रैकेट -6 -4y अपॉन 3 -y इक्वल टू 9। अच्छी बात है, इसमें 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो -6 -4y -y ये है इक्वल टू 9, तो कितना आ जाएगा देखो, 6 इधर भेज दो और ये हो जाएगा -4 -1 -5y और ये 9 और ये +6 हो जाएगा 15 -5y, तो क्या y के लिए देखो -3 आ गई। अब y को अगर मैं -3 पुट कर दूं इधर इस x में, तो -6 -4 y के लिए -3 अपॉन 3, तो x कितना आ जाएगा -6 माइनस प्लस हो जाएगा 12 - 6 6 होगा 3, तो क्या देखो 2 आ गया, आगे सेम आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो अब, ठीक है। अब आगे वर्ड प्रॉब्लम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है। वीडियो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।